हाय फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 3 की, उसका हम चैप्टर 6 लेकर आए हैं। चैप्टर 6 क्या है? फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। इसमें थोड़ी सी स्टोरी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास होगा जो उसके लिए हम मेन मेन पॉइंट देखेंगे। लास्ट नाइट आई एट चपाती। एक बच्चा कहता है कि मैं पिछली रात चपाती खाया, मेड ऑफ बाजरा, जो कि बाजरा से बनी थी, विथ जगरी। जगरी मतलब जानते हैं आप? वो गुड़ वगैरह होता है ना, गुड़ जो गन्ने से बनता है ना, आपको शुगर केन से। तो जगरी के साथ खाए हम चपाती। एक कहती है आई कुक दाल, हमने दाल खाया। स्टरडे नॉट फूड वाज कुकड इन माई हाउस, किसी ने कहा कि मेरे घर खाना ही नहीं बना। एक बोलता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर, एक ने कहा मैं गुरुद्वारा गया था अपने दादी के साथ। फॉर द लंगर, वहाँ लंगर होता है खाने के लिए। वी एट दाल एंड चपाती, और हमने दाल और चपाती खाया, रोटी। अम्मी हैड अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डू नॉट लाइक। कुल मिला के यहाँ से एक थीम बनेगी। क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं? माई मदर कुकड, ये सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं फिश बना, कहीं कुछ बना, ठीक है। तो देखते हैं। व्हाट डिड यू ईट स्टडी, आपने कल क्या खाया? राइट द, ये लिखना है। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल फूड आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। कि मैं कहने का मतलब ब्लैक बोर्ड पे आप सभी प्रकार के लिख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इतना बताने का मतलब क्या था? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ये वाली लाइन देखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप ए report with children and create an environment where they can express themselves freely and their, मतलब कहने का मतलब सब बच्चों से आप पूछने से आपके घर क्या बना था, आपने क्या खाया, आपके घर क्या खाया। तो कोई बताएगा मैं मछली खाया, कोई बताएगा मैं दाल खाया, कोई बताएगा मैं मिल्क खाया। तो इससे क्या होगा? आप बच्चों में भेदभाव खत्म कर, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर पाएंगे किसी भी भोजन के प्रति, किसी भी फूड के प्रति। कोई बच्चा ये नहीं खाता तो कोई वो नहीं खाता, तो उससे हेट ना करे कि आप ये खाते वो खाते हो। तो सबको अपनी फीलिंग शेयर करने से इन्वायरमेंटली फ्रेंड, एक तो इन्वायरमेंट से तो अटैच होते ही हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं होती है, ठीक है। ये सब होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे विपुल्स फैमिली। विपुल की फैमिली है। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। विपुल के फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो विपुल खाता है वो उसके फैमिली वाले नहीं खाते। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट, कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। तो आप जानते हो, लेट अस, क्या आप जान सकते हो कि विपुल ऐसा क्या खाता है जो उसकी फैमिली में नहीं खाता? बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे आप ही के घर में आप किसी चीज़ की सब्जी खाते होंगे, आपकी मम्मी पापा नहीं खाते होते, या आपके मम्मी पापा खाते होंगे, आपको नहीं पसंद होगा वो। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बाटे भुट्टा, जिसको कहते हैं कॉर्न कॉब। विपुल ने आते वक्त रास्ते में क्या खरीदा? एक भुट्टा खरीदा, ठीक है। हिज मदर रिप्लाइड, नहीं, ही रीड होम, वो घर पहुंचा, एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज छुटकी, और कहता है छुटकी कहाँ है? आई वांट टू सी हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर, वो अपने रूम में है, ऊपर। विपुल काट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड, विपुल ने अपने दादी का हाथ पकड़ा, एंड सेड यू आल्सो कम अपस्टेयर विथ मी, आप भी ऊपर आओ मेरे साथ। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसको रोका। आई हैव सॉग्ड बाद चपाती दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, रुको पहले खाना खाओ। हैव यू पुट शुगर इन दाल, क्या तुमने दाल में चीनी डाला? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, क्या आप नागपुर से आते हम लोगों का खाना भूल गए? ऐसे दादी ने कहा विपुल की मम्मी से। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल को टेस्ट किया। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मदर कहती नहीं मैंने तो टेस्ट किया, अच्छा है। तो कहने का मतलब है सबको अलग अलग खाना पसंद होता है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद। कोई दाल में नमक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई करेले की सब्ज़ी नहीं खाता, कोई करेले की सब्ज़ी खाता है। तो ये पसंद नापसंद की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें देखो व्हाट कैन दे ईट,
कौन क्या खा सकता है, कौन क्या नहीं, बच्चों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, बूढ़ों को क्या नहीं खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ आवर फूड, यहाँ से देखिए, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन वाट ग्रोज इजली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स ईटन एट डिफरेंट प्लेस। देखिए, एक तो जैसे अब हमारे यहाँ चावल गेहूँ ज़्यादा होता है, दोनों बराबर मात्रा में होता है, वीट राइस, तो हम दोनों बराबर क्वांटिटी में खाते हैं। कहीं कहीं राइस ज़्यादा होता है, वीट बहुत कम होता है, तो वहाँ राइस ज़्यादा खाया जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है उनकी आदत किस पे पड़ी है, ठीक है, क्या खाने के लिए। तो ये देखिए कुछ खाने का वो है, हाँ, लाइक एंड डिसलाइक। तो हाउ मेनी थिंग डिड यू राइट, कहने का मतलब है क्या आप लाइक करते हैं खाने में, क्या नहीं लाइक करते, इसमें यही दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है, कह रहे हैं आई लिव इन हांगकांग, मैं हांगकांग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक। अरे बाप रे, कह रही है मैं और मेरी मम्मी सांप खाना पसंद करते हैं। तो आपको ये भी पता है कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप बता सकते हैं। पेडागोजिकल पॉइंट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो आता है ईवीएस, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा लेता है, भैया कहाँ के लोग सांप खा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, यहाँ पे हांगकांग का भी नाम दे देगा। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक वी गो टू नियर बाई होटल एंड ईट लिंगहू फेन। तो याद रहे कि जब इसे सांप खाना होता था तो ये लोग कहाँ, बगल के होटल में चले जाते थे, और वो जो सांप की बनी डिश होती है ना, उसको कहते हैं लिंग हु फेन। क्या कहते हैं, सांप की बनी डिश होती है, तो लिंग हु फेन नाम याद है। लिंग हु फेन किस चीज़ की डिश होती है, सांप की बनी डिश होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आई लिव इन कश्मीर, एक बच्ची कहती है, एक लड़की है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। हाँ, आई, ये इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रहे। लिंग हु फेन किस चीज़ का डिश है, सांप का, स्नेक का। आई लिव इन कश्मीर, ये कहती हैं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई मछली मुझे पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, जब मैं एक बार गोवा गई थी। वी एट फिश, हमने मछली खाया था। देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, इसका टेस्ट अलग था। माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, दैट इट वाज सी फिश, ये सी की फिश है। कुकड इन कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल में बनाई गई हैं। जबकि हम लोग ये कश्मीर वाले किस में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। ये लोग कोकोनट ऑयल में केरला में बनाते हैं। ठीक, इसलिए इसका टेस्ट अलग है। अब एक लोग हैं केरला में रहते हैं, कह रहे हैं आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, ये ये टू थिंग्स क्या खाना पसंद करते हैं, देखिए, tall tree and the other underground, one grows on a tall tree and the other underground, it is great to eat boiled टैपियोका। याद रहे, केरल में क्या खाया जाता है, टैपियोका, जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, विथ एनी करी, करी के साथ, मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट का यूज करके, इट टेस्ट वेरी गुड। टैपियोका कहाँ खाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई बार आया है टैपियोका, डायरेक्ट पूछा ही जाता है टैपियोका कहाँ का डिश है, तो केरला का, याद रहे। अब इसमें डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी, इससे क्या होगा, एक दूसरे की कल्चरल डाइवर्सिटी डिस्कस होगी इन फूड के मामले में। ठीक है, अपना फूड एक दूसरे से शेयर करेंगे, भले खाएं या ना खाएं, लेकिन कोई किसी से हेट नहीं करेगा। ओके, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, अब इसमें आपको भरना है। बनाना फ्लावर, एग है, कहाँ पे कौन चीज़ खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था और कुछ नहीं था। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट, यानी ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर हमारा 6 था, चैप्टर 6 था। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 7 लेके आएंगे।